गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, अफारा आना, पेट का फूलना, क्या ये सभी समस्याएं एक ही हैं? क्या इन सब का इलाज भी एक ही है? आइए इनको समझते हैं। मैं हूं डॉक्टर कुमार। अक्सर लोग गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी की समस्या में कंफ्यूज हो जाते हैं और अपनी समस्या को अच्छी तरह से बता नहीं पाते हैं। कभी कभी वो गैस्ट्राइटिस को एसिडिटी समझते हैं और कभी कभी एसिडिटी को गैस्ट्राइटिस समझते हैं, जबकि आयुर्वेद की भाषा में इन दोनों का अलग अलग कारण है और अलग अलग ही निवारण है। गैस्ट्राइटिस मीन्स पेट का फूलना, खाना खाते ही भारीपन होना। एसिडिटी का मतलब है जलन होना, सीने में जलन होना या फूड पाइप में जलन होना, एसिड रिफ्लेक्स होना। कई बार एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। कई बार सिर्फ गैस्ट्राइटिस होता है, कई बार सिर्फ एसिडिटी होती है। जब सिर्फ गैस्ट्राइटिस होता है तो आयुर्वेद की भाषा में उसको मंद जठराग्नि की वजह से माना जाता है। जब एसिडिटी होती है तो उसको अति उग्र जठराग्नि की वजह से माना जाता है। अर्थात जब आपके शरीर में, आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस या एंजाइम्स कम बनते हैं, जिसकी वजह से जो खाना हम खाते हैं उसका कैटाबॉलिज्म यानी कि उसकी चर्निंग या उसका पाचन सही तरीके से जब नहीं हो पाता है तो हमें खाना खाते ही भारीपन लगता है और काफी देर तक वो भारीपन बना रहता है, जिसकी वजह से गैस फॉर्म होती है और पेट फूल जाता है या फिर वो गैस बाहर डकार के फॉर्म में बाहर निकलती है। इस समस्या में जलन नहीं होती है। लेकिन जब यही जठराग्नि अति व्याग्र होती है या जब हम खाना नहीं खाते हैं, ज्यादा देर तक भूखा रहते हैं और वो एसिड जब खाली पेट में ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है तो सीने में या फूड पाइप में जलन होती है, जिसको हम एसिडिटी की समस्या कहते हैं। जब बात इलाज की आती है तो दोनों का इलाज बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जब अगर सिर्फ गैस बन रही है, भारीपन हो रहा है, दैट मीन्स आपको इनडाइजेशन है या आपको का डाइजेशन स्लो है, तो फिर हम जठराग्नि को उत्तेजित करने वाली दवाएं या सॉल्यूशंस बताते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर एसिडिटी बन रही है, तेजाब बन रहा है, तो हम जठराग्नि को मंद करने वाली दवाई या इलाज बताते हैं। अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, गैस बनती है, आपकी जठराग्नि बंद है, आपका डाइजेशन पुअर है और उस वक्त आप एसिडिटी वाली दवाई खा लेंगे तो आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर आपको एसिडिटी ज्यादा बन रही है, आपका जठराग्नि ज्यादा उग्र है और उस वक्त अगर आपको जठराग्नि या डाइजेशन को बढ़ाने की दवाई आप खा लेंगे तो आपकी वो समस्या बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, आपको गैस बनती है, आपका डाइजेशन सिस्टम स्लो है, तो उस वक्त आप गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको के लिए वो उचित है। आप लहसुन आदि बटी का यूज कर सकते हैं या नॉर्मल सुबह लहसुन की 3-4 टुकड़े करके उसको गोली की तरह निगल सकते हैं, जो कि नॉर्मल गैस्ट्राइटिस में हेल्पफुल है। लेकिन यही फॉर्मूला अगर आपको एसिडिटी है तो उसके विपरीत हो जाएगा। लहसुन आपकी एसिडिटी को बढ़ा सकता है। इसी तरह से अगर आपका जठराग्नि आपकी मंद है तो आप खाने से पहले 1 कप चाय की तरह गर्म पानी पिएं और उसके बाद खाना खाएं। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लेकिन अगर आपको एसिडिटी है तो उससे पहले आप कोई ठंडी चीज खा सकते हैं या मीठा सोडा पानी में डाल करके 1 चुटकी आप पी सकते हैं। वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी समस्या को अच्छी तरह से समझें और अपने डॉक्टर को अच्छी तरह से समझाएं। कई बार डॉक्टर भी या सामने जिसके साथ आपका इलाज चल रहा है वो भी कई बार आपकी बातों से ही दवाई दे देते हैं और कई बार समस्या कुछ और है और इलाज कुछ और मिल जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन समस्या है। हमारी प्रैक्टिस में भी बहुत कॉमनली इसको हमें फेस करना पड़ता है। हम पेशेंट से स्पेशली पूछते हैं कि आपको क्या सीने में जलन है, क्योंकि अक्सर लोग गैस को भी एसिडिटी और एसिडिटी को भी गैस ही मानकर जो है सामने डॉक्टर को बताते हैं। तो ये थे इन दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस और इनका इलाज बिल्कुल दोनों का अलग अलग है। थैंक यू वेरी मच।